525 550 पहला, अब अगला टारगेट है, वहां तक जाएगा। ऑलराइट, चलिए। लेकिन इस बीच चांदी, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तेजी बन रही है। कल क्या आज भी हमने नया लाइफ हाई ग्लोबल मार्केट में देखा और घरेलू बाजार में भी खुलते के साथ ही हमने देखा 1,92,000 के ऊपर ये निकल चुकी है। क्या वजह है इस तरह की तेजी की, किन कंपनियों को फायदा होगा, थोड़ा अंश से जान लेते हैं। अंश बताएं। बिल्कुल, सिल्वर की बात करें तो कल हमने देखा कि पहली बार 60 का जो ये साइकोलॉजिकल मार्क है उसे पार करता हुआ दिखा और आज तो 61 भी यहाँ पे छूता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी तेजी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे इस साल का मूव देखे तो सिल्वर ऑलरेडी कुछ 110% ऊपर आ चुका है, तो काफी तेजी से ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके कुछ अहम रीजन है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यूएस रेट कट। अब यूएस रेट कट की जो उम्मीदें बढ़ते हुए दिख रही है उसके वजह से यहाँ पे जो है सिल्वर में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से हमने देखा पिछले कई सेशन से सिल्वर जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा डिमांड की मेनली बात करें तो डिमांड कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई सारी चीज़ों में सिल्वर की डिमांड रहती है, जैसे कि सोलर पैनल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स, ईवी कंपोनेंट, सारे जगह सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिमांड पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम सप्लाई की मेनली बात करें तो सप्लाई जो है वो थोड़ा सा लिमिट होता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है प्राइस पे प्रेशर पड़ता हुआ दिख रहा है ऊपर की तरफ। और ये 5वां साल है जब सप्लाई में जो है स्क्वीज होता हुआ दिख रहा है। शंघाई की बात करें तो वहाँ की जो इन्वेंट्री है वो तो कुछ 5 से 6 साल के लो लेवल पे आ चुकी है। तो ओवरऑल ग्लोबली देखें तो सिल्वर की जो सप्लाई है वो काफ़ी लिमिट हो रही है और इन्वेंट्री भी जो है वो धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम एक और चीज़ यहाँ पे पॉइंट बात करें तो रिसेंटली ही कुछ 2 महीने पहले ही हमने देखा कि सिल्वर जो है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस की लिस्ट में शामिल हो चुका है। यानी कि सिल्वर अब एक क्रिटिकल प्रोडक्ट बन चुका है, जिसके चलते यहाँ पे जो है यूएस की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से यहाँ पे जो है ओवरऑल यहाँ पे हमें सिल्वर जो है बढ़ता हुआ नजर आया। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो हिंदुस्तान जिंक एक मेन स्टॉक है जिसको सबसे ज़्यादा फायदा पड़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पे ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख सकता है और जिसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में भी करीबन 3% की स्टॉक में तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। और इस साल के लो से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 30% ऊपर आ चुका है। तो ये है आपके लिए चांदी में तेजी के सारे कारण। जो चांदी, सिर्फ चांदी में, सोने में वो वाली बात नहीं रही पहले वाली। पहले सोना काफ़ी तेजी दौड़ लगाता दिखा था और जब से चांदी ने रिकॉर्ड हाई बनाने शुरू किए अब सोना थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया। अफोर्डेबल कम है इसलिए नहीं, अभी यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज भी ज़्यादा हो रहा है सिल्वर में, इस वजह से। बिल्कुल, सोने का इंडस्ट्रियल यूज़ कम है, चांदी का ज़्यादा है और इस वजह से भी। जरा एक बार हमारे चांदी के चाहने वाले काफ़ी हैं हमारे पैनल पे भी, जिन्होंने, एक ज़माना था, यही सुमित जी थे जो चांदी का 1 लाख का टारगेट देते लोग हंसते थे, सुमित जी को क्या हो गया सुबह सुबह आज एकदम, और 1 लाख क्या 2 लाख तक पहुंच चुकी है चांदी। 1.25 लाख भी बोला था। हाँ, 1.25 लाख। हाँ, तो सुमित जी वापस से कोई ऐसा लेवल बताए जिसपे लोग हंसे और फिर वो आ जाए। अनिल जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब ऐसे टारगेट्स देते थे तब लोगों को लगता था कि ये क्या टारगेट दे रहे हैं, ऐसे पॉसिबल है क्या। और फ्रेंकली स्पीकिंग जिस तरह से मूव किया इतना फास्ट तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसे 2-2, 3-3 महीने के अंदर चांदी 20-20, 30-30 हज़ार रुपये ऊपर नीचे मूव करेगी। अब अनिल जी ये 2 लाख का आंकड़ा क्रॉस करने को तैयार है। इसके अंदर अभी इमीडिएट टारगेट 2.25 लाख के बनेंगे जो कि आने वाले समय में, और 2026 में 2.5 लाख रुपए तक के लेवल चांदी ऊपर में दिखा सकता है। तो 2.25 लाख और 2.5 लाख ये लेवल्स आने वाले समय में चांदी में देखने को मिलेंगे।